आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है फसल चक्र की परिभाषा बताइए। फसल चक्र के लिए फसलों का चुनाव कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं फसल चक्र क्या होती है। लिखेंगे फसल चक्र क्या है। तो दोस्तों, फसल चक्र को हम क्रॉप रोटेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, किसी निश्चित भूमि में क्या किया जाता है, फसलों को बदलकर बोया जाता है। निश्चित भूमि के अंदर फसल को बदलकर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी तरह के पौधों के लिए भूमि में मौजूद पोषक तत्वों का सदुपयोग। क्या होता है कि भूमि में जो पोषक तत्व है उनका सदुपयोग हो सके, यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, क्या करते हैं, फसल को बदल कर हर वर्ष फसल को बदल कर बोते हैं, जिससे कि क्या होता है, भूमि में जो हमारे पोषक तत्व मौजूद हैं वे सभी फसलों को बदल कर बोने वाली फसलों को प्राप्त हो, यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, प्रश्न में हमें पूछा गया है कि फसलों का चुनाव कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। चुनाव लिखेंगे चुनाव का तरीका, यानी कि फसल को कैसे चुनते हैं। जो अधिक पोषक तत्व ग्रहण करने वाली फसल होती है, सबसे पहले तो क्या, अधिक पोषक तत्व को जो फसल ग्रहण करती है उसे बोने के बाद अगले वर्ष उस खेत को क्या कर देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, ताकि उसमें पोषक तत्व पुनः आ सके। दूसरा क्या करते हैं, किसी विशेष रोग लगने पर उस फसल को लगातार खेत में नहीं उगाते हैं। खेत में किस फसल को नहीं उगाते हैं, रोग वाली फसल को क्या करते हैं, खेत के अंदर नहीं उगाया जाता फसल चक्र के अंदर। तीसरा, जिन फसलों की जड़ें अधिक गहराई तक जाती है उसके बाद उन फसलों को बोते हैं जिनकी जड़ें कम गहराई में जाती हो, यानी कि पहले कौन सी फसल अधिक गहराई तक जाने वाली जड़ की फसल, और बाद में कौन सी कम गहराई तक जाने वाली जड़ की फसल को बोते हैं। जिससे क्या होता है, पहले अधिक गहराई के पोषक तत्व उपयोग में आ जाते हैं और फिर कम गहराई के। अगला चुनाव कैसे होता है, अनाज फसलों को उगाने के बाद 2-3 साल में एक बार दलहनी फसल उगानी चाहिए। कैसे, पहले क्या करेंगे, अनाज की फसल और उसके 2 से 3 साल के अंदर कौन सी फसल, दलहन, यानी कि दाल वाली फसल, दलहन फसल उगाना चाहिए। इसके अलावा अधिक सिंचाई वाली फसल जो होती है उसके बाद कम सिंचाई वाली फसल को उगाना चाहिए। कैसे, अधिक सिंचाई वाली फसल के बाद कौन सी कम सिंचाई वाली फसल को हम उगाएंगे। उसके बाद अधिक उर्वरा देने वाली फसल के बाद कम उर्वरा देने वाली फसल उगाएंगे। कौन सी, अधिक उर्वरा शक्ति वाली फसल के पश्चात कौन सी फसल उगाएंगे, कम उर्वरा शक्ति वाली फसल को हम उगाएंगे। इस प्रकार इन फसलों का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।